नमस्कार, राम राम बच्चों। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा के अंदर। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक दिन की भांति आपके सामने मैंने आपसे प्रॉमिस किया था बच्चों कि मैं आपके सामने एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, जितनी सारी जानकारी हो सकती है, वो आपके लिए बच्चों कंप्लीट 45 क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा। और 45 क्लास का मैंने आपसे वादा किया था बच्चों। आज अपनी कौन सी क्लास चल रही है? तीसरी क्लास चल रही है। बहुत बढ़िया, आप सब लोगों का प्रेम मिल रहा है, बहुत बढ़िया आप सब लोगों का स्नेह मिल रहा है, बहुत बढ़िया से आप क्लास लगाते हो। और क्लास लगाने के बाद बच्चों अच्छे आप क्या करते हो? कमेंट करते हो। यही हमें क्या है बच्चों, नए नए क्वेश्चन लाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो आज बच्चों अपने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आपके लिए लेके आया हूं। और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के अंदर उसी प्रकार से बच्चों अपन चर्चा और परिचर्चा करेंगे जिस प्रकार से प्रत्येक दिन अपन बच्चों जो है इसके अंदर क्वेश्चन हल करते हैं। मैं आपके लिए बच्चों एसएससी जीडी का कह रहा हूं, लेकिन आने वाला कोई भी एग्जाम होगा, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, इसके अलावा ग्रुप डी का हो, इसके अलावा बच्चों दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हो, सभी एग्जाम्स के लिए बच्चों ये क्लास जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। लेकिन अपने बच्चों इसे बनाया गया है किस एग्जाम्स के लिए? स्पेशली एसएससी जीडी को अपन क्या कर रहे हैं बच्चों? कवर कर रहे हैं। तो देखिए आज की क्लास का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 अपन पढ़ते हैं। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि पर केंद्रित थी भाई? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। कौन सी जो योजना थी गरीबी हटाओ योजना से संबंधित थी, पूछा गया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। देखिए पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसके अंदर बच्चों गरीबी हटाओ से संबंधित बात की गई है? पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना, कौन सी योजना हो सकती है? सबसे पहले बच्चों अपन चर्चा करें, किन की चर्चा करें? पंचवर्षीय योजना की, 5 ईयर प्लान की अपन चर्चा करें। तो भारत के अंदर पंचवर्षीय योजना, भारत के अंदर बच्चों पंचवर्षीय योजना का अपन जो है कंप्लीट देखते हैं क्या ये चीजें थी, ये क्या नहीं थी बच्चों। तो आप सभी को पता है बच्चों पंचवर्षीय योजना जो है भारत के अंदर 1951 से लेके बच्चों सबसे पहले तो 1951 से लेके 2017 तक, 2015 कह सकते हैं बच्चों अपन इसे, 15 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, भारत की जो इकोनॉमिक्स थी बच्चों, वो किसके ऊपर आधारित थी? ये थी बच्चों पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर आधारित थी। और आप सभी को पता है उसके बाद भारत के अंदर बच्चों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 ईयर प्लान जो था इसे समाप्त किया गया 2015 के अंदर। और इसकी जगह प्लान कौन सा लेके आते हैं बच्चों? तो ये लेके आते हैं नीति आयोग। तो एक तो अपने लिए क्वेश्चन ये बनता है कि 1951 से लेके बच्चों 2015 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ये किसके ऊपर आधारित थी? तो ये पंचवर्षीय योजना के ऊपर आधारित थी। अब वर्तमान के अंदर पंचवर्षीय योजना की जगह जो है बच्चों एक जो है बच्चों जनवरी 2015 को नीति आयोग का क्या कर दिया गया था? देश के प्रधानमंत्री के द्वारा गठन कर दिया गया था। तो पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया बच्चों। पूरी दुनिया के अंदर बच्चों सबसे पहले अपन पढ़ें कि पंचवर्षीय योजना लागू करने वाला देश, पूरी दुनिया में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना लागू करने वाला देश कौन सा बनता है बच्चों? यूएसएसआर, सोवियत संघ आप इसे कह सकते हो। सोवियत संघ जो था पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले इसने जो है बच्चों 1928 के अंदर 1928 के अंदर इन्होंने जो है पंचवर्षीय योजना क्या की थी? अपने देश के अंदर लागू की थी। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन बनता है? अच्छा यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की जो पंचवर्षीय योजना है, ये भारत की पंचवर्षीय योजना किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो आप यहाँ पे बच्चों यूएसएसआर लिखिए, आप यहाँ पर रूस लिख सकते हो। तो भारत की वर्तमान की पंचवर्षीय योजना जो है बच्चों रशिया यानी रूस के देश के पर क्या है? आधारित है। जैसी पंचवर्षीय योजना बच्चों भारत रूस के अंदर थी, उसी प्रकार की पंचवर्षीय योजना भारत के अंदर क्या कर दी गई थी? लागू कर दी गई थी। कुछ पंचवर्षीय योजना से संबंधित बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करें बच्चों पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल अपने से पूछा जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेके बच्चों 1956 तक इसका कार्यकाल रहा था। पंचवर्षीय योजना संसद के अंदर किसने प्रस्तुत की थी? तो पंचवर्षीय योजना संसद के अंदर बच्चों पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू जी थे। अब देखिए भी तो पहली पंचवर्षीय योजना के समय भी अपने से प्रधानमंत्री पूछा जाए तो प्रधानमंत्री कौन हो गए?
होंगे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते। इसके अलावा बच्चों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी किस मॉडल पर आधारित थी? किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना पर किसके ऊपर ध्यान दिया गया बच्चों? क्या उद्देश्य रखा गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर बच्चों सर्वाधिक ध्यान जो दिया गया था एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया, कृषि पर ध्यान दिया गया था। और कृषि पर जो ध्यान दिया गया था, उद्देश्य रखा गया था बच्चों 2.1% की वृद्धि का, लेकिन यहां पर बच्चों 3.6% क्या होती है? कृषि के अंदर वृद्धि होती है। इसके अलावा इसका उदाहरण आप क्या देख सकते हो? भांखड़ा नागल जो है बच्चों, भांखड़ा नागल जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उदाहरण भी आप देख सकते हो। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना की मैंने आपके सामने थोड़ी सी चर्चा की है बच्चों। पहली पंचवर्षीय योजना के समय कौन प्रधानमंत्री रहे थे, क्या क्या कार्य हुए थे, किस मॉडल के ऊपर आधारित थे, कृषि के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया था। भांखड़ा नागल जो है बच्चों इसका क्या है? प्रमुख अपने उदाहरण देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों पूछा जाए अपने से दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकेंड पंचवर्षीय योजना, 3-4 लगातार पूछी जाती है, तो ये होती है बच्चों 1956 से लेके 1961 तक। इस समय पूछा जाए कि देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस समय भी प्रधानमंत्री हो जाते हैं बच्चों पंडित नेहरू। दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय भी प्रधानमंत्री थे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस समय प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा जो है किस मॉडल पर ये आधारित थी? पीवी महोलनोबिस मॉडल पर आधारित थी बच्चों, पीवी महोलनोबिस जो है बच्चों उस मॉडल के ऊपर आधारित थी। महोलनोबिस मॉडल पर ये क्या थी? आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर बच्चों किस पर विशेष ध्यान दिया गया था? एग्रीकल्चर पर क्या दिया गया था? विशेष ध्यान दिया गया था। तो ये आपके सामने कौन सी पंचवर्षीय योजना होगी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। बच्चों तीसरी पंचवर्षीय योजना भी पूछी जा सकती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने से पूछे तो इसका कार्यकाल हो जाता है 1961 से लेके 1966 तक हो जाता है, 1966 तक हो जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है बच्चों इस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय भी प्रधानमंत्री जो है बच्चों ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसके अंदर भी विशेष किस चीज पर ध्यान दिया गया था? तो बच्चों कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था, एग्रीकल्चर पर क्या है? विशेष ध्यान दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर? पंचवर्षीय योजना बच्चों तीसरी के अंदर, जिसका कार्यकाल क्या था? 1961 से लेके 1966 तक हो जाता है। इसके अलावा देखिए आगे बच्चों 1966 से लेके 1969 तक कौन सा था बच्चों? योजना अवकाश रखा गया था। तो अपने से ये पूछा जाए कि योजना अवकाश कब था? योजना अवकाश जो है बच्चों किस कार्यकाल के दौरान था? तो योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 1966 से लेके 1969 तक जो है बच्चों ये योजना अवकाश की क्या थी? अवधि थी। इसके अलावा फिर देखिए उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना बच्चों, चौथी पंचवर्षीय योजना। और ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या हो जाएगा? तो देखिए कार्यकाल कौन सा हो जाएगा? 1969 से लेके बच्चों इसका कार्यकाल 1969 से लेके 1974 हो जाएगा। इसके अंदर प्रधानमंत्री कौन थे? चौथी पंचवर्षीय योजना के समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय बच्चों प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थी। भाई देश की इकलौती महिला प्रधानमंत्री कौन थी बच्चों? इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा बच्चों चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर किस मॉडल पर आधारित थी? किस मॉडल पर आधारित थी? गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन बनता है। कौन सी? गॉडगिल बच्चों, गॉडगिल मॉडल पर यह पंचवर्षीय योजना आधारित थी। क्या विशेष कार्य किए गए थे? कौन सी पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था बच्चों, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए किस पंचवर्षीय योजना के अंदर किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर किया गया था। हरित क्रांति पर विशेष ध्यान किस पंचवर्षीय योजना में? हरित क्रांति पर विशेष ध्यान, हरित क्रांति पर बच्चों विशेष ध्यान
ध्यान किस पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया था? तो ये भी कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाती है आपके सामने? चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जिसका कार्यकाल कब से कब तक होता है? 1969 से लेके 1974 तक इसका क्या हो जाता है बच्चों? कार्यकाल हो जाता है। अब आती है अपने सामने पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब आती है बच्चों पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल क्या हो जाता है? 1974 से लेके 1978 इसका कार्यकाल हो जाता है। ध्यान से देखिए, उस समय बच्चों प्रधानमंत्री कौन थे भाई? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो आपको पता है इस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे भाई? इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थे। अब बात आई कि इस पंचवर्षीय योजना के अंदर विशेष कार्य क्या रखे गए थे? गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया था बच्चों। गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया था। और गरीबी हटाओ का नारा भी कौन सी पंचवर्षीय योजना का था बच्चों? गरीबी हटाओ का नारा भी कौन सी पंचवर्षीय योजना का था? तो छाप दीजिए बच्चों पांचवी पंचवर्षीय योजना का। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना का था? तो गरीबी हटाओ का नारा भी कौन सी पंचवर्षीय योजना का हो जाता है? ये हो जाता है बच्चों पंचवर्षीय योजना का। कौन सी पंचवर्षीय योजना होगी? ये होगी आपके सामने 5 नंबर, या अपन ये कह सकते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन प्रधानमंत्री होगी? प्रधानमंत्री होगी इंदिरा गांधी। क्लियर हो गया। इसके अलावा बच्चों ये 1978 तक था। तो 1978 से लेके 1978 से लेके 1980 तक आपको पता है इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। इसे कहा जाता है बच्चों रोलिंग प्लान। तो पूछा जाए रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? तो देखिए रोलिंग प्लान की अवधि क्या होगी? रोलिंग प्लान की अवधि आपके सामने होगी बच्चों 1978 से लेके 1980 तक की क्या होगी? रोलिंग प्लान की अवधि होगी। इसके अलावा 1990 से लेके 1992 के बीच में, कहां पे लिखे हुए? 1990 से लेके बच्चों 1992 के बीच में 1990 से लेके 1992 तक वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी बच्चों। वार्षिक योजना यानी सालाना योजनाएं थी, एक एक साल की योजनाएं थी। कौन सी होगी? सालाना, या मैं कह सकता हूं बच्चों वार्षिक योजनाएं होगी। इसके अलावा कुल पूछा जाए बच्चों कितनी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? तो टोटल पंचवर्षीय योजना अपने से पूछा जाए तो 1951 से शुरू होती है और ये 2017 तक बच्चों चलती है। और टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है। टोटल कितनी होगी? 12 होगी बच्चों। तो ये पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित बहुत बढ़िया आपके सामने क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। किस प्रकार से बनते हैं एक बार फिर से देखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आप क्या कहोगे बच्चों? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? पीसी महोलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके अलावा बच्चों कौन सी पंचवर्षीय योजना गोडगिल मॉडल पर आधारित थी? तो कौन सी हो जाती है बच्चों? चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा बच्चों अपने से पूछा जाए कि हरित क्रांति पर विशेष ध्यान और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के अंदर किया गया था बच्चों? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाती है? ये हो जाती है बच्चों आपके सामने पंचवर्षीय योजना हो जाती है, चौथी हो जाती है, 4 नंबर हो जाती है। तो मेरे हिसाब से बच्चों जितने क्वेश्चन बन सकते थे पंचवर्षीय योजना से संबंधित कंप्लीट अपन ने क्या किया बच्चों? कवर किया है। बढ़ते हैं बच्चों, बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों क्या पूछा गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन लगता होगा, आपको लगता होगा ये तो क्या क्वेश्चन है भाई, लेकिन इस क्वेश्चन की जो जानकारियां अपने को मिलती है बच्चों वो सारी की सारी जानकारियां देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन एसएससी कई बार पूछती है, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या कितनी होती है? बात की जा रही है बच्चों ओलंपिक खेलों की। ओलंपिक ध्वज के अंदर बच्चों छल्लों की संख्या कितनी होती है? 3, 5, 7 और 4। एक सेकंड आप रुकिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन था, शायद मैंने इसका जवाब नहीं दिया बच्चों, तो ये लीजिए इसका जवाब था 5वीं पंचवर्षीय योजना, और वैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा ही दिया था। ये लो देखो, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 4 होती है। तो ओलंपिक ध्वज के अंदर बच्चों कुल संख्या जो होती है कितनी होती है? 5 होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर 5 हो गया। अभी देखिए बच्चों, बात करें बच्चों अपने ओलंपिक खेलों की, बात करें बच्चों अपने ओलंपिक खेलों की, ओलंपिक खेलों की, तो अपने से पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन जो है बच्चों इसकी स्थापना कब होती है? सबसे पहले तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ,
या अंतरराष्ट्रीय बच्चों ओलंपिक एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना कब होती है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना है बच्चों ये कब होती है? तो ये होती है बच्चों इसकी स्थापना 23 जून बच्चों 1874 को होती है। 23 जून बच्चों 1874 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बच्चों इसका मुख्यालय है लुसाने के अंदर। और ये लुसाने कहाँ पर है बच्चों? स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पर हो गया? स्विट्जरलैंड के अंदर हो गया। इसके अलावा बच्चों पूछा जाए कि इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान के इसके अध्यक्ष कौन है बच्चों? तो इसके अध्यक्ष है बच्चों थॉमस बाक। कौन हो गए बच्चों? थॉमस बाक जो है इसके क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए। किसके अध्यक्ष हो गए? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो एसोसिएशन है बच्चों उसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय उसका लुसाने के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर। वर्तमान के अध्यक्ष कौन हो गए बच्चों? तो थॉमस बाक हो गए। ये तो अपने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक की बात की है बच्चों। अब अपन बात करें बच्चों भारतीय ओलंपिक संघ की। दूसरा अपन देखें बच्चों भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ पूछा जाए अपने से भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब होती है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना होती है बच्चों 1927 के अंदर। 1927 के अंदर भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना होती है। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? दोराबजी टाटा के द्वारा की गई। दोराबजी टाटा के द्वारा जो है बच्चों इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर हुआ? इसके अलावा बच्चों अपने से पूछा जाए कि भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है बच्चों नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान के अंदर ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? आरपीएफ एसएससी के अंदर, सॉरी आरपीएफ एसआई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो बच्चों भारतीय ओलंपिक संघ है इसकी अध्यक्ष कौन है? इसकी वर्तमान की अध्यक्ष है पीटी उषा। इसकी वर्तमान की अध्यक्ष कौन होगी बच्चों? पीटी उषा होगी। और पीटी उषा का संबंध किससे बच्चों? पीटी उषा का संबंध है दौड़ से, इनका संबंध है। पीटी उषा का संबंध पूछा जाए किससे है बच्चों? तो दौड़ से, उनका रनिंग से क्या हो जाता है बच्चों? उनका संबंध हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ 23 जून 1874 को स्थापना होती है बच्चों। मुख्यालय लुसाने के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर हो गया। अध्यक्ष कौन हो गए? थॉमस बाक हो गए। भारतीय ओलंपिक संघ की अपने से पूछा जाए, स्थापना 1927 में होती है बच्चों। दोराबजी टाटा जो है बच्चों इसकी स्थापना करते हैं। मुख्यालय जो है बच्चों भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर है। और अध्यक्ष कौन होगी बच्चों? इनकी अध्यक्ष होगी पीटी उषा होगी भी। कौन होगी बच्चों? पीटी उषा होगी। अब अपने वापस क्वेश्चन की ओर आते। ओलंपिक ध्वज के अंदर छल्लों की संख्या कितनी होती है? तो छल्लों की कितनी संख्या होगी बच्चों? छल्लों की संख्या हो गई 5। कितनी हो गई? 5 होगी। ये 5 छल्ले जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ये 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 महाद्वीपों को क्या करते हैं बच्चों? रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले बच्चों पूछा जाए पीला रंग जो है बच्चों, पूछा जाए सबसे पहले पीला कलर जो है बच्चों किस महाद्वीप को प्रेजेंट करता है? ये करता है एशिया महाद्वीप को। पीला करता है बच्चों एशिया महाद्वीप को। पूछा जाए नीला जो है बच्चों ये किसको करता है? ये करता है यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। हरा किसको करता है बच्चों? पूछा जाए हरा किसको करता है? तो हरा करता है बच्चों ऑस्ट्रेलिया को। हरा जो है ये रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया को करता है। लाल रंग जो है ये प्रेजेंट किसको करता है? लाल रंग ये प्रेजेंट किसको करता है? ये प्रेजेंट करता है अमेरिका को करता है। इसके अलावा अगली बात सुनिए भाई, कौन सा बचा? काले पे तो काला कैसे लिखेंगे? काला अपन सफेद से लिखते हैं। ये तो आपको पता ही होगा काला किसको करते हैं भाई? ये करता है अफ्रीका को। इसको करता है बच्चों अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 छल्ले होते हैं और 5 के 5 छल्ले जो है बच्चों को किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पूछा जाता है। एशिया को रिप्रेजेंट करने के लिए पीला, यूरोप को नीला, ऑस्ट्रेलिया को हरा, अमेरिका को लाल और काला कलर जो है बच्चों, काला रंग जो है ये किसका हो गया? अफ्रीका को रिप्रेजेंट ये करता है। बिल्कुल क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर। ओलंपिक खेलों की अपन बात करें बच्चों तो ओलंपिक खेलों का आयोजन
कई बार एसएससी एग्जाम पूछती है इन खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल के बाद किया जाता है। इन खेलों का आयोजन जो है बच्चों 4 वर्षों के अंतराल के बाद किया जाता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा बच्चों राष्ट्रमंडल खेल अपने से पूछा जाए कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल के बाद किया जाता है, इसका आंसर भी अपने सामने क्या होगा, 4 होगा। इसके अलावा 2024 के अंदर कौन से बच्चों ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, तो 2024 के अंदर 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। और ये जो 33वां आयोजन था बच्चों, ये कहां पर किया गया था, ये किया गया था पेरिस के अंदर। और पेरिस जो है बच्चों किसकी राजधानी हो गई, पेरिस हो जाती है फ्रांस की राजधानी हो जाती है। और ये किस नदी के किनारे है, तो आपको पता होगा इसका आयोजन किया गया था बच्चों सीन नदी के किनारे। इसका आयोजन किया गया था प्यारे बच्चों सीन या सीन नदी के किनारे आयोजन किया गया था। 33वें का आयोजन किया गया। अब देखिए 34वें का आयोजन कहां पर किया जाएगा, 34वें का आयोजन किया जाएगा लॉस एंजिलस के अंदर, लॉस एंजिलस और ये लॉस एंजिलस कहां पे है, लॉस एंजिलस कहां पर है, तो लॉस एंजिलस है बच्चों अमेरिका के अंदर। कहां पर हो गया, अमेरिका के अंदर। क्लियर हुआ आपके सामने बहुत बढ़िया तरीके से। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने सालों के बाद किया जाता है, आपका आंसर होना चाहिए 4 सालों के बाद में। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भी कितने सालों के बाद में, 4 साल के बाद होता है। इसके अलावा 2024 के अंदर कौन से ओलंपिक खेल आयोजन किए गए थे, तो कौन से हो जाते हैं बच्चों, 33वें हो जाते हैं। 34वें का आयोजन कहां किया जाएगा, लॉस एंजिलस के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा देखिए भाई ये जो 33वां था बच्चों, इस 33वें ओलंपिक खेलों के अंदर जो है भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, भारत ने केवल और केवल बच्चों 6 पदक जीते थे। और इन 6 पदकों के अंदर एक भी बच्चों गोल्ड मेडल भारत ने नहीं जीता था 2024 के अंदर। इसके अलावा पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था, फर्स्ट पोजीशन पर, तो पहले स्थान पर देश कौन सा रहता है बच्चों, पहले स्थान पर चीन रहता है। कौन रहता है, चीन। ओलंपिक खेलों के अंदर बच्चों, ओलंपिक खेलों के अंदर भारत को पहला पदक किसने दिलाया था, ओलंपिक खेलों में, ओलंपिक खेलों के अंदर व्यक्तिगत रूप से, ओलंपिक खेलों में बच्चों व्यक्तिगत रूप से पहला पदक दिलाया था अभिनव बिंद्रा ने। पहला पदक किसने दिलाया था, अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा ने दिलाया था, अभिनव बिंद्रा ने दिलाया था। संबंध किससे था इनका संबंध था बच्चों शूटिंग से, क्या था इनका संबंध था। इसके अलावा बच्चों 33वें जो ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, पेरिस के अंदर आयोजन किया गया था। बहुत बार एसएससी जो है बच्चों एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में पूछने वाली है। इसके अंदर जो है शुभारंभ के ध्वज वाहक कौन रहे थे, शुभारंभ के ध्वज वाहक कौन रहे थे, शुभारंभ की ध्वज वाहक रही थी एक तो पीवी संधू, शुभारंभ की ध्वज वाहक रही थी। और दूसरे कौन रहे थे, दूसरे रहे थे बच्चों शरद कमल। कौन रहे थे, शरद कमल रहे थे। इसके अलावा पूछा जा सकता है अपने से समापन की ध्वज वाहक कौन रही थी, तो समापन के ध्वज वाहक थी एक तो मन्नू भाकर। एक कौन हो गए बच्चों, एक तो हो गए मन्नू भाकर, और मन्नू भाकर के साथ हो गए PR सीरीजेस हो गए। कौन हो गए, PR सीरीजेस हो गए भी, PR सीरीजेस हो गए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा 2 और बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। आप बताओगे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये बनते हैं ओलंपिक खेलों के अंदर, ओलंपिक खेलों में लगातार, ओलंपिक खेलों में लगातार 2 बार पदक जीतने वाली, ओलंपिक खेलों में लगातार 2 बार, लगातार कितनी बार, 2 बार पदक जीतने वाली खिलाड़ी। तो लगातार 2 बार पदक जीतने वाली खिलाड़ी जो है बच्चों ये कौन हो गई, तो ये 2 बार पदक जीतने वाली खिलाड़ी जो है वो हो जाती है PV संधू। PV संधू हो जाती है, PV संधू, PV संधू हो जाती है बच्चों। उन्होंने कब कब जीता था, 2016 के अंदर और 2020 के अंदर, 2016 के अंदर और 2020 के अंदर जो है बच्चों इन्होंने, ये जो है रियो के अंदर किया गया था, और 2020 के अंदर कहां पर किया गया, टोक्यो के अंदर इसका क्या किया गया था,
आयोजन किया गया था। इसके अलावा अपने से पूछा जाए ओलंपिक खेलों के अंदर एक ही ओलंपिक के अंदर बच्चों 2 पदक जीतने वाली, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली बच्चों, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन जाती है, पहली निशानेबाज कौन बन जाती है? तो यहां पर आप छाप दीजिएगा मन्नू भाकर। कौन हो गई? मन्नू भाकर। और इन्होंने ये करिश्मा या कारनामा किया था बच्चों 2024 के अंदर। बताइए कहीं पर जगह बची क्या बोर्ड के अंदर? भाई नहीं बची, इसलिए मैं आपसे कह रहा था बच्चों जितनी जानकारी हो सकती है, बेहतर जानकारी हो सकती है, हम आपके लिए इकट्ठी करके लेके आते हैं। जितना शिद्दत से आपको यहाँ पर जानकारियां मिलती है तो आपकी भी ये ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है बच्चों कि आप भी उतनी ही शिद्दत से उसे क्या करोगे, कवर करोगे, हल करोगे। तो ये जो क्वेश्चन था ओलंपिक के अंदर बच्चों धवज जो होता है उसमें छल्लों की संख्या कितनी होगी? छल्लों की संख्या बच्चों 5 होगी। बहुत बढ़िया से आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे बच्चों, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, अक्सर एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर बच्चों पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका तो आपको जवाब आता ही होगा भाई। चलो देखो, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान के अंदर बच्चों संविधान संशोधन की अवधारणा यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रही है बच्चों, ये जो है संविधान संशोधन की बात मिलती है। सबसे पहले बच्चों छोटी छोटी बेसिक अपन 2-4 बातें पढ़े। भारत के संविधान में संशोधन, बेसिक बातें, भारत के संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है? एसएससी तो यही पूछती है भाई, भारत के संविधान में संशोधन के प्रकार कितने हैं? अपना आंसर कितना आना चाहिए बच्चों? 3 आना चाहिए। साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन के द्वारा। अब अगर अपने से पूछा जाए कि भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख, भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है? तब बच्चों अपना आंसर आना चाहिए आर्टिकल नंबर 368 करता है। अब अपने से पूछा जाए आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा, अब अपने से पूछा जाए बच्चों अनुच्छेद 368 के द्वारा भारत के संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किए जाते हैं? अब अपना आंसर आना चाहिए कितने प्रकार से किए जाते हैं? 2 प्रकार से किए जाते हैं। अब आगे एसएससी या कोई भी एग्जामिनर क्या पूछता है बच्चों? भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रोसेस किस देश के संविधान से लिया गया? तब अपना आंसर आएगा बच्चों दक्षिण अफ्रीका। कौन सा आएगा? दक्षिण अफ्रीका आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए अब क्या हो जाता है? दक्षिण अफ्रीका। ये तो बेसिक बातें थी बच्चों जो एग्जामिनर बार एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ के अंदर एग्जाम्स के अंदर पूछता है भाई। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से होगी बच्चों? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हो जाती है। अब देखिए कुछ अपन जो है बच्चों लाइन टू लाइन कुछ चीजों को अपन क्या करते हैं, कवर करते हैं। सबसे पहले अपने से पूछा जाए बच्चों कि ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली गई है भाई। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर बच्चों पूछा जाता है ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। सबसे पहले बच्चों भारत की जो संसद है ये ब्रिटेन से ले ली। इसके अलावा संसद है तो बच्चों संसदात्मक, संसद है तो संसदात्मक शासन व्यवस्था ये भी किस देश की संविधान से ले ली? ये भी ब्रिटेन के संविधान से ले ली। इसके अलावा एकल नागरिकता, इसके अलावा बच्चों एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप ये भी किस देश के संविधान से ले ली? ये भी ब्रिटेन के संविधान से ले ली। एकल नागरिकता जो है कहां से ले ली? ब्रिटेन से। कलेक्टर का पद कई बार पूछा जाता है किस देश के संविधान से लिया गया? तो बच्चों कलेक्टर का जो पद है ये भी कहां से ले लिया? ये भी जो है ब्रिटेन से ले लिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके ऊपर लिख रहा हूं बच्चों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
बताइए भी, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? पढ़ने में खूब आपको आनंद आना चाहिए। क्वेश्चन चाहे अपन बच्चों 10 ही कवर कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना प्रत्येक क्वेश्चन के साथ लगभग 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, यहां तक कि बच्चों 30-30 क्वेश्चन अपने लिए क्या हो रहे, हल हो रहे। अगर जिस बच्चे ने ये पूरी 45 के 45 क्लास लगा ली बच्चों, जीडी में उसका सीधा सीधा बेड़ा क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा भाई। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है बच्चों, ये भी कहां से ले लिया, ब्रिटेन से ले लिया। कानून के समक्ष समानता बच्चों बहुत बार पूछा जाता है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, समक्ष से समानता किस देश के संविधान से लिया गया बच्चों? तो ये भी कहां से ले लिया, ब्रिटेन से ले लिया। देखिए बच्चों, इसके अलावा पूछा जाता है, इसके अलावा बच्चों अमेरिका से जो प्रावधान लिए गए हैं उनसे भी पूछा जाता है। क्या लिया गया है अमेरिका से? अमेरिका से देखिए, अमेरिका से मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से ले लिए, अमेरिका के संविधान से ले लिए भाई। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से हो गया। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन, इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो भी कहां से ले लिया, अमेरिका के संविधान से ले लिया। बहुत बढ़िया बात है भाई। इसके अलावा कानून के समक्ष संरक्षण, इसके अलावा बच्चों कानून के समक्ष संरक्षण, कानून के समक्ष संरक्षण, ये भी किस देश के संविधान से, कानून के समक्ष से संरक्षण, ये भी किस देश के संविधान से ले लिया, ये भी अमेरिका के संविधान से ले लिया। इसके अलावा कई बार एसएससी और बहुत सारे एग्जाम्स बच्चों पूछती है। देखिए भाई, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से भी कई बार पूछा जाता है क्या क्या उपबंध लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। सबसे पहले तो आप देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या प्रावधान लिए गए, समवर्ती सूची कहां से हो गई, ऑस्ट्रेलिया से हो गई, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से हो गई। इसके अलावा बच्चों संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन कहां से ले लिए, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ले लिए। इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, तो ये प्रस्तावना की भाषा भी किस देश के संविधान से ले ली, प्रस्तावना की भाषा भी कहां से ले ली, ऑस्ट्रेलिया से ले ली। अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है, अभी कहानी अपन तब खत्म करेंगे जब पूरा का पूरा बोर्ड अपने सामने भर जाएगा भाई। ऑस्ट्रेलिया के बाद देखिए, अगर अपने से पूछा जाए रूस के संविधान से, याद रखिए बच्चों मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहां से ले लिए बच्चों, रूस से ले लिए। पंचवर्षीय योजना कहां से ले ली, छाप दीजिए भाई यहीं पर, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना ये कहां से ले ली, ये भी रूस के संविधान से ले ली। इसके अलावा देखिए भाई, इसके अलावा देखिए दक्षिण अफ्रीका से, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से, तो आपके सामने मैंने लिख ही दिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जिस बच्चे को पहली बार तैयारी कर रहा बच्चों उसके लिए भी ये खूब शानदार क्लास रहने वाली है, और जिस बच्चे ने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है तो उसका यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है बच्चों, रिवाइज हो रहा है, तो उसके लिए भी ये क्या है, बड़ी बेनिफिशियरी साबित होने वाली है। दक्षिण अफ्रीका से ले ली। इसके अलावा बच्चों जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के संविधान से कौन से उपबंध ले लिए, आपातकालीन उपबंध ले लिए, इमरजेंसी जो है वो जर्मनी के संविधान से ले ली, आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से ले लिया। छापो इसके आगे देखिए आयरलैंड के संविधान से, बच्चों आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई है, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, कौन से तत्व बच्चों, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो है वो भी किस देश के संविधान से ले लिए बच्चों, आयरलैंड के संविधान से। कहां से, आयरलैंड के संविधान से। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चों, किस प्रकार से पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है उपराष्ट्रपति का पद कहां से ले लिया, उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का, उपराष्ट्रपति का पद कहां से ले लिया, उपराष्ट्रपति का पद कहां से हो गया, अमेरिका से हो गया। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसके अलावा बच्चों राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट छाप दीजिए कहां से ले लिया, ये भी अमेरिका से ले लिया। एक क्वेश्चन में पिछली बार बच्चे जो बच्चों कंफ्यूज हुए थे, वित्तीय आपातकाल,
वित्तीय आपातकाल ये कहां से ले लिया बच्चों? तो वित्तीय आपातकाल जर्मनी के संविधान से ले लिया। क्यों मैंने कहा कंफ्यूज हुए थे? इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, जब भी बात आती है कि वित्तीय आपातकाल कहां से ले लिए, तो देखिए वित्तीय आपातकाल कहां से ले लिया? आपातकालीन शक्ति जो है बच्चों आर्टिकल 352, 56, 60 कहां से ले ली? जर्मनी के संविधान से ले ली। लेकिन अपने से वित्तीय आपातकाल अगर पूछा जाए तो वित्तीय आपातकाल जो है बच्चों किस देश के संविधान से ले लिया? वित्तीय आपातकाल जो है बच्चों वित्तीय आपातकाल कहां से हो गया? ये हो गया बच्चों अमेरिका से। क्लियर हो गई ये चीजें? बिल्कुल मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने दक्षिण अफ्रीका हो गया। बढ़िया से आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे बच्चों, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया वाला इसका स्क्रीनशॉट लोगे, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अपन आगे। बिल्कुल अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए भाई क्या है क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे? कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे? कौन बने थे बच्चों बताइए आप। बहुत बढ़िया से आपको याद होना चाहिए भी कौन बने थे। कौन बने थे भाई बताइए भी, कौन बने थे बताइए बच्चों, कौन बनते थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे? देखिए बच्चों, अगर अपने से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाए, सबसे पहले कई बार इस बार आरपीएफ एसआई ने भी क्वेश्चन पूछा, भारत के अंदर बच्चों पहला सर्वोच्च न्यायालय, भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां पर की गई थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भारत के अंदर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता के अंदर। बहुत अच्छी बात है। किस एक्ट के द्वारा की गई थी? ये की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, लेकिन ये बना था बच्चों 1774 के अंदर। कहां पर बना था? कलकत्ता में। इससे भी अच्छा अगर और कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत के अंदर पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के बच्चों पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? किस मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा हूं मैं? कलकत्ता वाले की कर रहा हूं। तो इसके मुख्य न्यायाधीश थे बच्चों एलिजा इम्पे थे भाई। कौन हो गए? एलिजा इम्पे हो गए। एक एलिजा इम्पे हो गए प्लस इनकी कार्यकारिणी के अंदर 3 लोग हो गए। अब आप कहोगे कि सर जब 3 लोगों की बात की है तो 3 लोग बता दीजिए। एक का नाम था बच्चों चेम्बर्स, एक का नाम था चेम्बर्स, एक का नाम था हाइट, एक का नाम था लिमेस्टाइन। एक का नाम क्या हो गया? लिमेस्टाइन हो गया भाई। तो ये तो हो गए कौन? 1773 के रेगुलेटिंग के अंदर। तो जो है अपने से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो इस प्रकार का अपने को जवाब देना है। अब अपने से पूछा जाए कि फिर दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? कहां पर? दिल्ली के अंदर, भारत की राजधानी के अंदर। तो इसकी स्थापना होती है बच्चों 1935 के एक्ट के तहत। 1935 के एक्ट के तहत जो है क्या होती है? स्थापना होती है। अब देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन बना। क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहले तो क्या थे इनके कार्यकारिणी, एक सुप्रीम कोर्ट हो गया, यहां पर लिख रहा हूं, और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश हो गए और प्लस 3 अन्य न्यायाधीश हो गए। दिल्ली के अंदर जो व्यवस्था की गई थी, इसके अंदर क्या व्यवस्था थी? इसके अंदर 1 प्लस क्या थी बच्चों? 7 की व्यवस्था थी। और सर मोरिस गवायर 1935 के अंदर बच्चों कौन बने थे? सर मोरिस गवायर। सर मोरिस गवायर जो है बच्चों दिल्ली के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जब भारत के सीजीआई बने थे, तो ये व्यवस्था हो गई बच्चों 1+7 की। यहां तक भी चीज ठीक थी। अब इससे भी आगे अपने से क्वेश्चन देखिए एग्जामिनर किस प्रकार से पूछ सकता है। इससे आगे क्वेश्चन ये पूछ सकता है बच्चों, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका मतलब अब इन्होंने चर्चा किसकी की है? अब इन्होंने चर्चा की है बच्चों दिल्ली की। इसका मतलब भारत जो है बच्चों गणतंत्र होता है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। और भारत के अंदर बच्चों सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया था? भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया बच्चों 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को किया गया। कहां पर हो गया? दिल्ली के अंदर। अब इसकी व्यवस्था क्या है बच्चों? अब इसकी व्यवस्था यह है, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश होंगे। क्लियर हो गए? और ऐसे भारत के पहले जो मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं बच्चों? हीरालाल जे कानिया। ये बनते हैं पहले हीरालाल
जे कानियां बनते हैं। और ये बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे की सुमन कानिया, जे की सुमन दास कानिया बन गए। क्लियर हो गए? बिल्कुल क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं। देखो और पूछे तो अपने से देखिए, भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, भारत में बच्चों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका हो जाता है भाई? सर्वाधिक लंबा कार्यकाल हो जाता है वाई वी चंद्रचूड़ का हो जाता है बच्चों। कौन हो गए? वाई वी चंद्रचूड़ हो गए, वाई वी चंद्रचूड़ हो गए भाई, वाई वी चंद्रचूड़ हो गए। यशवंत धनंजय चंद्रचूड़ हो गए, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हो गए बच्चों। पूरा नाम अगर आप लिखना चाहते हो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हो गए, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। क्या क्वेश्चन बना है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका हो गया अभी? सर्वाधिक लंबा कार्यकाल बच्चों यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का हो जाता है। सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछा है बच्चों तो वो अपने सामने हो जाता है इनका। अगर अपने से पूछा जाए बच्चों सबसे कम कार्यकाल किसका था, सबसे कम कार्यकाल किसका था, तो सबसे कम कार्यकाल बच्चों कमलकांत का था। सबसे कम कार्यकाल कमलकांत का था भाई, कमलकांत का था भाई। इसके अलावा बच्चों और अपने से क्या पूछा जा सकता है? और इसके अलावा पूछा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली महिला, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बच्चों सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? फातिमा बीवी बनती है। छाप दीजिए कौन बनी थी बच्चों? फातिमा बीवी। कौन बनती है? फातिमा बीवी बनती है, फातिमा बीवी बनती है। लेकिन अगर अपने से क्वेश्चन पूछे सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बच्चों, सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश अपने से पूछे तो वर्तमान समय तक सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश एक भी महिला नहीं बनी है भाई, एक भी महिला बच्चों नहीं बनी है। इसके अलावा अब अपने से पूछा जाए वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश, अपने से पूछा जाए बच्चों वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो वर्तमान भारत के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ कौन हो गए भाई? तो ये हो गए बच्चों संजीव खन्ना। ये कौन हो गए? संजीव खन्ना हो गए भाई, संजीव खन्ना। अब इससे भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संजीव खन्ना जो है बच्चों कौन से नंबर के हो गए? संजीव खन्ना हो गए 51वें नंबर के। तो फिर 50वां का कार्यकाल कब पूरा हुआ था भाई? 50वें का कार्यकाल कब पूरा हुए थे? 50 में कौन थे? डी वाई चंद्रचूड़ बच्चों। कौन थे? डी वाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बच्चों, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर बच्चों पिता और बेटे की जोड़ी, पिता और बेटे की जोड़ी कौन थी? तो ये बच्चों आपके सामने जो है पिता, और ये कौन थे बच्चों? इनके बेटे थे। अभी 50वें थे, 50वें का कार्यकाल पूरा हुआ, वर्तमान के अंदर संजीव खन्ना बने। संजीव खन्ना बच्चों 51वें बनते हैं और इनका कार्यकाल बच्चों मई 2025 के अंदर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मई 2025 के अंदर इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने कौन सा हो गया बच्चों? तो ये हो गए हीरालाल जे की सुमन कालिया हो गए। बहुत बढ़िया, भी समझ आ रही होगी क्लास बहुत अच्छे से बच्चों, आपको खूब आपको आनंद भी आ रहा होगा, इसलिए कि जितनी जानकारियां हो सकती है कम समय के अंदर फटाफट जितनी जानकारियां हो सकती है। एक प्रकार से बच्चों ये अंतिम प्रहार है आपका किस चीज का? एसएससी जीडी की तैयारी का। तो जितने बेहतर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने ऐसे लगेगा कि बिल्कुल नॉर्मल सा है, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल सा ही है बच्चों, लेकिन जब अपन इसको खोद के देखते हैं, खंगाल के देखते हैं, तो कितनी सारी जानकारियां अपने सामने निकल के सामने आती है। तो बहुत बढ़िया तरीके से अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया से स्क्रीनशॉट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या पूछा गया। इसके ऊपर तो बच्चों स्टार लगा लीजिएगा, इसलिए कि निश्चित तौर पे यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में आप मेरे को वो एग्जाम बताइए जिसके अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो भाई। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि इस पारी में नहीं पूछा गया भाई, पारी में हो सकता है नहीं पूछा गया बच्चों, लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है बच्चों भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह हैं? बताइए भाई कितने समूह हैं? 4 समूह, 6 समूह, 7 समूह या फिर 4 समूह? कितने हो गए? 5 समूह। कितने समूह हैं? तो इसका
सही आंसर हो जाएगा बच्चों कितने समूह हैं, इसका सही आंसर होगा 6 समूह। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए बच्चों, मौलिक अधिकारों की बात की गई है। जब भी अपन बच्चों अधिकारों की बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये आती है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले अधिकारों की मांग किसने की थी। छोटी छोटी बातें देखिए, सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले अधिकारों की मांग कब की गई थी? ये की गई थी बच्चों 1789 के अंदर, और ये की गई थी किसके द्वारा? फ्रांस के अंदर। तो पूरी दुनिया में सबसे पहले अधिकारों की मांग करने वाला देश कौन सा बन गया? आप कहोगे सर फ्रांस बन गया, क्लियर हो गया। पूरी दुनिया में सबसे पहले अपने संविधान के अंदर अधिकारों को शामिल करने वाला देश, अधिकारों को बच्चों लिखित रूप से शामिल करने वाला देश कौन सा बनता है? अब आप यहां पर फ्रांस नहीं लिखोगे, अब यहां पर क्या लिखोगे? आप अमेरिका लिखोगे। भी क्या लिखोगे? अमेरिका लिखोगे। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया भाई। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा बच्चों भारत में सबसे पहले, इसके अलावा भारत में सबसे पहले अधिकारों की मांग किसके द्वारा की गई थी? अधिकारों की मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यहां पर भी कहानी खत्म नहीं होती है। भारत में सबसे पहले बच्चों मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किसने पारित किया था? अब यहां पर आएंगे सरदार पटेल। अब यहां पर आएंगे बच्चों सरदार पटेल ने, और ये कब किया था बच्चों? 1931 के अंदर। क्लियर हो गया। भारत के संविधान के किस भाग को मेगना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लगभग हर एग्जाम्स के अंदर भारत के संविधान के किस भाग को मेगना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? मेगना कार्टा की संज्ञा भाग नंबर 3 को दी जाती है। मौलिक अधिकार जो समिति थी बच्चों, उसके अध्यक्ष, मौलिक अधिकार जो समिति थी, इस समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं? इस समिति के अध्यक्ष बनते हैं बच्चों सरदार पटेल। कौन बनते हैं? सरदार पटेल बनते हैं भाई। इसके अलावा मौलिक अधिकार एक उप समिति और बनती है, छापते जाइए भाई आप साथ साथ। मौलिक अधिकार एक उप समिति और बनती है। इसके कौन थे? इसके थे बच्चों जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कौन थे? कृपलानी थे। क्लियर हो गए? यहां तक कहानी आपकी क्या हुई बच्चों? क्लियर। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए तो अपना आंसर आपके सामने क्या हो गया? जे.बी. कृपलानी तक अपन ने पढ़ा। लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के संविधान के किस भाग को मेगना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? तो ये दी जाती है बच्चों मेगना कार्टा की संज्ञा भाग नंबर 3 को दी जाती है। इसके अलावा समितियां बनी, समिति जो थी सरदार पटेल समिति, एक उप समिति जो बनी थी बच्चों, इसके कौन थे? जे.बी. कृपलानी बनते हैं। क्लियर हो गए? अब वापस अपन किसकी ओर आते हैं बच्चों? वापस अपन क्वेश्चंस की ओर आते हैं। भारत के संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की श्रेणियां कितनी है? कितनी श्रेणियां होगी? तो श्रेणियां हो जाती है बच्चों 6 श्रेणियां हो जाती है। कौन कौन सी श्रेणियां हो जाती है? सबसे पहले आता है बच्चों समानता का अधिकार। छापते जाइए साथ साथ, से समानता का अधिकार। क्लियर हो गया? 2 नंबर पे बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार। से समानता, से स्वतंत्रता, ये 2 नंबर पे आ गया स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर हो गया? 3 नंबर पे बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार। 3 नंबर पे आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अलावा बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अलावा कौन सा आ गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अलावा कौन सा आ गया? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसके अलावा और कौन सा था बच्चों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार हो गया? संवैधानिक, सॉरी माफ करना, 1 मिनट, 1 सेकंड बच्चों। देखिए थोड़ा सा मैं मूल संविधान की बात कर लेता हूं यहाँ पर। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक संपत्ति का अधिकार भी और लिखते हैं भाई अपने। कौन सा हो गया बच्चों? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। अब आप कहोगे सर ये तो 7 हो गई, इसका मतलब एक और लिख देते हैं अपन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत बढ़िया भाई। अब आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। बिल्कुल बच्चों, कभी अपने से पूछा जाए भारत के संविधान के अंदर मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी?
मूल संविधान, यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया गया था बच्चों, उस 26 जनवरी 1950 के संविधान के अंदर इनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। और वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी होगी? 6 हो गई भी। इसका मतलब एक जो बच्चों मूल अधिकार था, उस मूल अधिकार को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। समानता का अधिकार देखिए कहां से कहां तक, आर्टिकल नंबर 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर बच्चों 23 और आर्टिकल नंबर 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, 1 मिनट आगे पीछे कैसे हो गए भाई? 1 सेकंड रुकिए बच्चों। 14 से लेके 18 तक बच्चों समानता का अधिकार, 19 से 22 तक ये हो गए, 23 से 24 तक हो गए धार्मिक स्वतंत्रता का बच्चों अधिकार। बिल्कुल अपन सही चल रहे हैं, कहाँ आगे पीछे हो गए, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 और 30। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बच्चों आर्टिकल नंबर 32। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको छाप ही देने हैं भाई। अब इससे भी अच्छा अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि समानता का अधिकार कितने प्रकार के? आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18। तो ये कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। स्वतंत्रता के अधिकार कितने हो गए? 4 प्रकार के हो गए। शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 प्रकार के हो गए। आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28 4 प्रकार के हो गए। 29 और 30 2 प्रकार के हो गए। इसको क्या कर दिया गया बच्चों? रिमूव कर दिया गया। अब देखिए, अब अपने से पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार कब हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार कब हटा दिया गया? छापते जाइए साथ साथ। संपत्ति का अधिकार हटा दिया 44वें संविधान संशोधन बच्चों 1978 के द्वारा। प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई थे। कौन हो गए? मोरारजी भाई बच्चों देसाई हो गए उस समय प्रधानमंत्री। किस आर्टिकल को रिमूव कर दिया गया था? तो आर्टिकल नंबर 31 को रिमूव कर दिया। कौन सा हो गया? 31 तो देखिए बच्चों रिमूव हो गया, बहुत ध्यान से सुनिए। 31 रिमूव हो गया। आर्टिकल नंबर 31 वर्तमान में क्या पड़ा है? खाली पड़ा है। इसका मतलब अब जो है संपत्ति का अधिकार ये किस श्रेणी के अंदर आ गया बच्चों? ये जो है अब श्रेणी के अंदर आ गया कानूनी श्रेणी में। क्लियर हो गया? कानूनी श्रेणी के अंदर आ गया। तो अब इसका उल्लेख किस आर्टिकल मिलता है? आर्टिकल नंबर बहुत बढ़िया से 300 क में मिलता है। 300 क के अंदर मिलता है। जब 300 क के अंदर मिलता है तो किस भाग के अंदर मिलता है? भाग नंबर किसके अंदर मिलता है? भाग नंबर उल्लेख मिलता है बच्चों 12 के अंदर। इसके साथ साथ और कौन सा आर्टिकल जो था बच्चों हटा दिया गया था? याद करिए आर्टिकल नंबर 19F। कौन सा बच्चों? यहां पर लिख रहा हूं मैं आपके सामने। आर्टिकल नंबर 19F को भी क्या कर दिया बच्चों? समाप्त कर दिया। बिल्कुल समाप्त हो गया। जब समाप्त कर दिया तो 19F भी क्या पड़ा हुआ है? खाली पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा देखिए किस आर्टिकल को या किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा, किस आर्टिकल को बच्चों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा भारत के संविधान की आत्मा कहा गया था। भारत के संविधान की बच्चों आत्मा कहा गया था। तो वो भी आर्टिकल नंबर कौन सा है? 32। कहां पर लिखा हुआ है? ये देखिए आपके सामने आर्टिकल नंबर बच्चों 32 हो गया। और किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है बच्चों, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। किस आर्टिकल के द्वारा? छापिए आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा। इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के द्वारा जाएगा? 226 के द्वारा। एक और बात लिख लीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो 5 प्रकार की रिट जारी होती है, और अगर बच्चों हाई कोर्ट में जाता है तो कितने प्रकार की रिट जारी होती है? 6 प्रकार की क्या होती है? रिट जारी होती है। अब बताइए बोर्ड पे कहां जगह बची हुई है? एक लाइन अपने को और लिखनी है भाई। कौन सी? वो कौन से मौलिक अधिकार है जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है? वो कौन से मौलिक अधिकार है जो केवल और केवल बच्चों भारतीयों को प्राप्त है? देखिए आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30। क्लियर हो गया? ये केवल और केवल किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। 1 2 3 4 5 आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल और केवल किसको प्राप्त है बच्चों? भारतीय लोगों को प्राप्त है, यानी अपने लोगों को क्या है? प्राप्त है। मेरे हिसाब से सारी बात आपको समझ आ गई होगी। किस आर्टिकल से संबंधित बात तो किसकी कर रहे थे?
भाग नंबर 3 की थी बच्चों अपन ने। क्लियर हो गया? कितनी श्रेणियां थी? तो सारी श्रेणियां मैंने आपके सामने लिखी है, सारी समितियां मैंने आपके सामने लिखी है, सारे मौलिक अधिकार मैंने आपके सामने लिखे हैं। जितनी बेहतर जानकारियां हो सकती थी बच्चों सारी की सारी अपन ने क्या की है, कवर की है। बढ़े अपन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई। चलो देखो, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बहुत बढ़िया वाला भाई। स्क्रीनशॉट आपको केवल स्क्रीनशॉट नहीं लेना भी, दिमाग में भी पूरी की पूरी कहानी को आपको क्या करना है, छापना है भी। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए भाई। बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया से आपको इसका क्या देना है बच्चों, जवाब देना है। ब्रह्म समाज की स्थापना बोलो। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। क्लियर हो गया? देखिए फिर से मैं कह रहा हूं 5-6 पॉइंट बनाते हैं अपन बिल्कुल ऐसे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई बच्चों, पूछा जा रहा है सब, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, अपन छापेंगे बच्चों राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। क्लियर हो गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा कब स्थापना की गई, 1828 के अंदर स्थापना की गई। कहां पर स्थापना की गई, कलकत्ता के अंदर स्थापना की गई। किसकी स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना भाई किसने की, राजा राम मोहन राय के द्वारा। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, बहुत बढ़िया से, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को, आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को, भारत में पुनर्जागरण का पिता बच्चों, भारत में इनलाइटमेंट पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु किसे कहा जाता है, तो अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु ये भी कहा जाता है बच्चों किसे, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्लियर हो गया? जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई बच्चों, किसकी स्थापना हुई, ब्रह्म समाज की स्थापना होगी। अब देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई तो अपने से पूछा जा सकता है आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, दयानंद सरस्वती के द्वारा। छापते जाइए साथ साथ, दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना की गई। किसकी, आर्य समाज की स्थापना। कब की गई बच्चों आर्य समाज की स्थापना, 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की गई। पूछा जाए कहां पर की गई, इसकी स्थापना बंबई के अंदर की गई। कहां पर हो गई, बंबई के अंदर। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था भाई, वेदों की ओर लौट चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। वेदों की ओर लौट चलो किसने कहा था, तो वेदों की ओर लौट चलो ये कहा था किसके द्वारा, ये कहा था बच्चों आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के द्वारा। बैक टू वेदांत बच्चों, बैक टू वेदांत ये भी किसने कहा था, ये भी कहा था दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। दो थे। अब क्वेश्चन पूछा जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बच्चों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ये लीजिए, बहुत बढ़िया, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहली बात तो कब की गई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 के अंदर की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, कर्नल के द्वारा। कर्नल का पूरा नाम आप छाप दीजिएगा भी, कहां पर छापोगे आप जो है बच्चों, कर्नल का पूरा नाम जो है कमेंट बॉक्स के अंदर छाप देना, थियोसॉफिकल सोसाइटी। बच्चों थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत के अंदर कौन आती है, श्रीमती एनी बिसेंट आती है। यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, श्रीमती एनी बिसेंट। श्रीमती एनी बिसेंट कब भारत के अंदर आती है, तो ये आती है बच्चों
1893 के अंदर, 1893 के अंदर भारत के अंदर आती है। किसका प्रचार प्रसार करने के लिए? थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली, भाई किसकी अध्यक्षता में लिख रहा हूं, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली लेडी या पहली महिला भी कौन बन जाती है? तो ये भी बन जाती है श्रीमती एनी बेसेंट बन जाती है। कौन बन गई? श्रीमती एनी बेसेंट बन जाती है। भी कौन बनी बच्चों? श्रीमती एनी बेसेंट जो है वो बन जाती है। भी तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार बच्चों आपसे पूछे तो तब भी आपको जवाब क्या देना है बच्चों? जो है श्रीमती एनी बेसेंट और मैडम ब्लावत्स्की। इसके अलावा बच्चों दलित सभा की स्थापना, कुछ और लिख रहे हैं अपन यहाँ पे, दलित सभा की स्थापना, दलित सभा की स्थापना बच्चों, दलित सभा की स्थापना, दलित सभा की स्थापना सबसे पहले तो किसके द्वारा की गई? ये की गई बच्चों 1930 के अंदर। छाप दीजिए 1930 के अंदर। किसके द्वारा की गई? डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो है बच्चों स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? दलित सभा की स्थापना पूछा जाए। धर्म सभा की स्थापना बच्चों अपने से पूछा जाए किसके द्वारा की गई थी? भाई धर्म सभा की स्थापना, छाप दीजिए बच्चों, धर्म सभा की स्थापना ये की गई थी बच्चों 1830 के अंदर राधाकांत देव के द्वारा। किसके द्वारा? राधाकांत देव के द्वारा, राधाकांत देव के द्वारा की गई थी। राधाकांत देव के द्वारा जो बच्चों क्या है स्थापना की गई थी? किसकी? धर्म सभा की स्थापना की गई थी। अब बच्चों पूछा जाता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है बच्चों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां पर लिखते हैं अपन? इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने ऊपर कर रहा हूं, एक सेकेंड। क्या हो गया इसके? अच्छा ये ऊपर है, नहीं होगा भाई, एक सेकेंड बच्चों, इसको कवर करो आप। यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना बच्चों पूछा जाए, चलो कोई बात नहीं, अपन यहीं पर लिखते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना। बच्चों रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। यहां पर छाप दीजिए, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। पूछा जाए बच्चों स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? भी स्वामी विवेकानंद के बच्चों गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। भाई कौन थे बच्चों? रामकृष्ण परमहंस थे, परमहंस थे। इसके अलावा एसएससी बहुत बार अच्छा क्वेश्चन पूछती है। कौन सा क्वेश्चन पूछती है? छोटे छोटे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन। ये पूछती है बच्चों शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने कौन गया था? क्वेश्चन पूछा जाता है शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद गए थे। स्वामी जी के बचपन का नाम पूछा जाता है तो इनके बचपन का नाम था बच्चों नरेंद्र नाथ दत्त था। इससे भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है अमेरिका के अंदर स्वामी विवेकानंद जी को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका के अंदर स्वामी जी को बच्चों तूफानी हिंदू कहकर पुकारा जाता है। बच्चों क्या कहकर? तूफानी हिंदू कहकर पुकारा जाता है। विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर इन्होंने कब भाग लिया था? ये भाग लिया था बच्चों 1893 के समय इन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा पूछा जाता है बच्चों सत्य शोधक की समाज, सत्य शोधक जो था बच्चों उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्य शोधक की स्थापना जो है बच्चों किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा। सत्य शोधक बच्चों, सत्य शोधक यहां पर लिखते हैं अपन सत्य शोधक बच्चों, सत्य शोधक की स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना बच्चों किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बच्चों ज्योतिबा फूले के द्वारा,
ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। इसके अलावा बच्चों भारत के अंदर लड़कियों के लिए पहला स्कूल, भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल, यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके सामने, भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल किसने स्थापित किया था बच्चों? लड़कियों के लिए पहला स्कूल किसने स्थापित किया था? पहली बात तो पुणे में स्थापित हुआ था और किसने स्थापित किया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया था बच्चों। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है बच्चों स्थापित किया गया था। क्लियर हो गया? तो ये जितने बच्चों इस बोर्ड पे क्लियर हो सकती थी चीजें अपन ने की है। कुछ और धार्मिक सुधार से संबंधित बच्चों चीजें बच जाती है, लेकिन उनको अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट कोई अपने सामने क्वेश्चन आएगा बच्चों तब अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे भी। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार फिर से देखिए, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा होगी बच्चों? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब की थी बच्चों? 1828 के अंदर की थी इन्होंने। आधुनिक भारत का पिता और जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण के अंदर राजा राम मोहन राय, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु कौन हो गए? राजा राम मोहन राय हो गए भी। कौन हो गए बच्चों? राजा राम। सती प्रथा पर बच्चों, यह से बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। सती प्रथा पर बच्चों जो है पाबंद लगाया गया था, वो किसके प्रयासों से लगाया गया था? ये भी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से बच्चों। कौन थे? राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। बैक टू वेदांत का इन्होंने 1875 के अंदर बच्चों बंबई के अंदर इन्होंने स्थापना की थी। इसके अलावा देखिए बच्चों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा की गई थी। इसके अलावा जो है इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कौन आती है बच्चों? श्रीमती एनी बेसेंट आती है। तो आज की क्लास के बच्चों ये अपने सामने क्वेश्चन थे। जितने क्वेश्चन बेहतर तरीके से हो सकते थे उन क्वेश्चंस को बच्चों, जितनी जानकारियां हो सकती थी उतनी जानकारियां अपन ने क्या की है बच्चों? साझा की है। तो बहुत बढ़िया से आपको क्लास लगानी है। जितनी शिद्दत से पढ़ाया गया उतनी शिद्दत से बच्चों आपको क्लास लगानी है। ऐसा नहीं है फटाफट फटाफट करते हुए आपको निकल जाना है। फटाफट करवाने के लिए आपके सामने बच्चों हजार जानकारियां मैंने आपके लिए इकट्ठी की है। 45 क्लासों के अंदर वो सारी जानकारियां बच्चों आपको मिलती रहेगी। मेरा वादा आपसे ये है, एसएससी जीडी के लिए मैंने कहा 45 क्लास, तो बच्चों पूरी की पूरी 45 क्लास निश्चित तौर पर मैं आपके लिए लेके आऊंगा और सारी की सारी बेहतर क्लास रहेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए। अगर क्लास आपको थोड़ी सी और अच्छी लगती है तो बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दीजिए। अगर क्लास आपको थोड़ी सी और अच्छी लगती है तो किसी दोस्तों को शेयर कर दीजिए बच्चों, जो आने वाले बच्चों 2025 के अंदर एसएससी जीडी का पेपर देने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई क्लास के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, खूब सारे नए नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बच्चों खूब सारी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।